गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में मुआहदे पर दस्तखत। 4 सालिसों अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा कि मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि ट्रंप ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया। सदर ट्रंप ने अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार करते हुए ये भी कहा कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great. I tell you, leaders, the great leaders, as far as I'm concerned. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Anita? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं, ताहम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुग़नियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। जनूबी गजा में शहरों की बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। रिहा होकर आने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी इलाज की ज़रूरत। गजा में तिब्बी सहूलियात न होने के बायस मुश्किलात का सामना। इसराइल ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अबू सफिया समेत 2 अहम डॉक्टरों को रिहा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शर्म शेख में मुलाकात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। ट्रंप ने दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इससे पहले शर्म शेख के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गजा अमन कॉन्फ्रेंस से पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और उनकी सिफारती और अखलाक़ी मदद जारी रखने का इयादा किया। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया। अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोहों की पनागाह है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी पर कौन यकीन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाक की है, सूबों की नहीं। अफगान महाजरीन के अनखला का मामला वफाकी है, उसे वफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, इख्तियार हासिल है कि उनको वापस भिजवाएं। अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ वतन के दिफा में शहीद होने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, शहरियों और अस्करी अफसरान ने भी शिरकत की। पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 9 मुंतखब वज़ीर आला से आज सुबह तक हलफ लेने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने सोहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अदालत से रुजू किया था। अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न होने के बायस नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए वोटिंग का बॉयकॉट किया। स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद करके इलेक्शन करवा दिया। सोहेल आफरीदी 90 अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए। खिताब में कहा है कि वो पर्ची से नहीं, अपने जोर बाजू से वज़ीर आला बने हैं। आज ही से बानी PTI की रिहाई के इकदाम शुरू कर देंगे। वफाकी हुकूमत से दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर कबायली अमायदीन को एतमाद में लेने और अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। शेखुपुरा में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और अफसरान की भी शिरकत। IG उस्मान अनवर ने कहा है कि शहजाद नवाज जैसे पुलिस अफसरों पर हमें फख्र है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब भर में आज स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया का तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोलने का ऐलान। कहा किसी भी सरकारी तातील या बंदिश की इत्तलात बेबुनियाद हैं। आज स्कूल, कॉलेजेस और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया, ताहम कई अहम शाहराहें अब भी बंद हैं। थाना मुरीद के सिटी में TLP कायदीन और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा, डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 32 दफात शामिल। अमीर TLP साद रिजवी और अनस रिजवी भी नामजद। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मुरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राएली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा है कि इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मशरक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। हॉलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे ना भूलेंगे, ना दोबारा होने देंगे। मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। अरब ममालिक की मदद से गज़ा की तामीर करेंगे। गज़ा की तामीर नौ में शराकत दार बनने का इरादा है। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानते हैं कि ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। दौरान खिताब सदर ट्रंप ने अपनी तारीफ भी की। कहा कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट ऐमन ओडे और ओफर कसीफ का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकार दोनों अरकान को बाहर ले गए।
एमन ओडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्लियामेंट से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था, जिस पर पूरी आलमी बिरादरी मुत्तफ़िक़ है। अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब से कबल ओडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेतन्याहू को जैसे सराहा जा रहा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनके लिए ये मुनाफ़क़त नाकाबिल बर्दाश्त है। नेतन्याहू के सर पर हज़ारों फ़लस्तीनी और इसराइलियों का खून है। इंसाफ और अमन गज़ा पर इसराइली कब्ज़े का खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही मुमकिन है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के शहर शर्म शेख में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने जंगबंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत की। इसहाक़ डार ने कहा है कि आलमी बिरादरी को गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद जारी रखनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैपरोथ से मुलाकात। अमरीकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। दौलत मुश्तरका वज़राए ख़जाना इजलास से खिताब में मौसमियाती फाइनेंसिंग की अहमियत और लॉस एंड डैमेज फ़ंड फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात की। मोटरवे 6 के 2 हिस्सों की फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर किया। पोलियो के खात्मे और तेल फराहमी के मंसूबों में मज़ीद ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IFC के रीजनल नायब सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब में भी शिरकत की। मुल्क में 1 तोला सोना 5,500 रुपये मजीद महंगा हो गया। 1 तोले की कीमत 4,28,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,715 रुपये इजाफे से 3,67,112 रुपये हो गया। मौसम बदलते ही मुल्क में डेंगू केसेस में इजाफा। पेशावर के करीब मर्दान में डेंगू से 2 अफराद इंतकाल कर गए। मर्दान में अब तक 270 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी। थर पारकर के शहर इस्लाम कोट में भी अब तक डेंगू के 321 केसेस रिपोर्ट हुए। मीरपुर खास डिवीजन में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफे के बाद DHQ अस्पतालों में डेंगू वार्ड कायम। महकमे सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि दिसंबर तक डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा। जिला थरपारकर में लंपी स्किन बीमारी फैलने से दर्जनों मवेशी हलाक। सैकड़ों बीमारी में मुब्तला हो गए। 230 में से 180 वेटनरी मराकज़ की बंदिश की वजह से मुतासरा मवेशियों का इलाज मुश्किल हो गया। वैक्सीन के दम दस्तयाबी की भी शिकायत। मवेशी मालिकान परेशान। जिला थरपारकर की 80% मईशत का इन्हिसार मवेशियों पर है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने 14 नई तहसीलों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात GB ईमान शाह ने कहा है कि बड़े होटलों में क़याम करने वाले गैर मकामी सयाहों से टैक्स वसूल किया जाएगा। मिस्र के सदर ने कहा है कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी और इसराइलियों के अमन से रहने का वाहिद रास्ता है। शर्म शेख में सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू। मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 64 अफराद हलाक, 65 से ज्यादा लापता हो गए। 1 लाख मकानात मुतासिर। सड़कें, पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मेक्सिको के सदर का कहना है कि इतनी शदीद बारिशों की तवक्को नहीं थी। हुक्काम ने मजीद नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया। लोहा टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 216 रन 6 विकेटों से आगे बढ़ाएगा। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा, साजिद खान की एक विकेट। इससे पहले पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई थी। सलमान अली आगा ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए थे। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ। कोलंबो में एक और भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की खूब प्रैक्टिस की।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना चौथा मैच बुध को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेटर इमान फातिमा ने अपनी 21वीं सालगिरह टीम के साथ मनाई। होटल में केक काटा। साथी खिलाड़ियों का इमान फातिमा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।